देश में अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी अब उसकी एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। पूरे देश में जो भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं उसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास नहीं है। ये बात अलग है कि वो गुजरात में अपने नए तरीका का राग अलाप रहे हैं। हालांकि अब गुजरात की जनता उनको वहां से सबक सिखाने का मन बना चुकी है। जो गुजरात के राजनीतिक पत्रकार हैं उनसे जो बात हुई है उनका कहना है कि यहां केजरीवाल जी की हर सीट पर जमानत जब्त होना तय है। और इसका कारण है कि जो केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, पंजाब में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसका खुलासा अब हुआ है। हाल ही में अमानतुल्लाह खान जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि वो गिरफ्तारी इसलिए की गई कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में कुछ नियुक्तियां की थी और वो 33 ऐसी नियुक्तियां की जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, यानी रिश्वत के बस पर हुई। उसमें नियमितता ताक पे रख दी गई, कोई नियम कायदा कानून नहीं माना गया और ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया जो अमानतुल्लाह खान के निकट सहयोगी थे और लोगों का कहना है कि इसमें रिश्वत ली गई। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, एसीबी इसकी जांच कर रही थी, एंटी करप्शन ब्यूरो। अब एंटी करप्शन ब्यूरो सारा ब्यूरो लेकर के भर्ती घोटाले का जब कोर्ट में पहुंची, अमानतुल्लाह खान के वकीलों ने जिरह किया और उन्होंने कहा कि साहब अब जो है 15 दिन हो गए हैं कस्टडी को और अब तो सारी इंक्वायरी हो गई है, अब जमानत दे दी जाए। लेकिन कोर्ट को जो एसीबी ने सबूत पेश किए, उन सबूतों को देखने के बाद जज साहब ने जमानत देने को मना कर दिया। यानी एसीबी ने रिमांड मांगी और उन्होंने कहा कि अभी तक जो भर्ती अनियमितता हमने जांच की है, अब इसमें एक घोटाला और सामने आया है और वो ये है कि यहां जो अमानतुल्लाह खान हैं उन्होंने विधवा पेंशन में भी एक घोटाला किया है। जो इनको सरकार से फंड मिला, दिल्ली सरकार की तरफ से, वो फंड अमानतुल्लाह खान ने निजी इस्तेमाल में लिया जो लगभग 80 लाख रुपया है। ये एसीबी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने बाकायदा ये प्रूफ रखे कोर्ट के सामने कि सरकार की तरफ से 80 लाख रुपए विधवा फंड के लिए नाम पर दिए गए, तो अमानतुल्लाह खान ने उसको पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये बता रहा है कि पैसा था विधवाओं के नाम पे आया हुआ कि विधवाओं को पेंशन देनी है और कुछ वक्फ बोर्ड के काम करने हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने उनको पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसकी जांच की गई तो एसीबी के हाथ वो सारे सबूत लगे हैं, ट्रांजैक्शन है, अकाउंट की है। तो अमानतुल्लाह खान से पूछा गया कि भैया पैसा तो ये वक्फ बोर्ड का है, आप निजी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपने अपने अकाउंट में क्यों लिया, फिर उसको यूज भी कर दिया। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है और इसलिए जब वो सबूत पेश किए गए तो कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार एक नहीं कई स्तर पर हुआ है और इसकी भी जांच अब होनी चाहिए कि ये पैसा कहां कहां बटा है। एसीबी ने यह भी तथ्य रखे कि हमने जो छापेमारी की थी उसमें अमानतुल्लाह के राइट लेफ्ट जो लोग थे उनके घर से हथियार भी मिले थे, भारी संख्या में गोलियां मिली थी और कैश मिला था 12-12 लाख। ये पैसा कहां से आया, किस इस्तेमाल में होना था और हथियारों का मामला क्या था, क्योंकि उन लोगों ने कह दिया हमें तो अमानतुल्लाह खान ने कहा था, उन्होंने ही दिया था, उन्होंने रखने के लिए कहा था, तो हमारी गलती केवल इतनी है कि हमने रखा। दोषी वो भी हैं, जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन अब असली बात यह है कि अमानतुल्लाह खान के इरादे क्या थे, वो इस तरह के हथियार कितने लोगों के पास रखवा चुके हैं, ये भी एक सवाल है। क्या ये 2 व्यक्ति सामने आए हैं तो और जगह भी हथियार रखे गए हैं, क्योंकि एसीबी ने वो तथ्य भी कोर्ट में रखे हैं। जो फोटो अमानतुल्लाह खान की पत्नी के यहां से मिला है वो बेडशीट पे सजे हुए हथियार और कैश। सवाल यह है कि वो हथियार और कैश गया कहां, उसको तलाशना बाकी है और इसीलिए एसीबी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए 15 दिन की और रिमांड अभी मिली है। तो एसीबी की कस्टडी में कोर्ट ने दिया है और यह बहुत बड़ा झटका अमानतुल्लाह खान के लिए है। दूसरा झटका ये केजरीवाल के लिए है कि जो अभी तक ये कह रहे थे कि साहब ये किसी को भी पकड़ लेते हैं, फर्जी केस बनाते हैं, तो क्या कहेंगे कि जब कोर्ट से लगातार कोर्ट के सामने जो सबूत पेश हुए हैं उन्होंने ये जमानत याचिका रद्द की है।
चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, अभी जेल से नहीं छूटे, अमानतुल्लाह खान का अब जो केस सामने आ गया और इसमें 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो भर्ती में घोटाला हुआ है, इस पर केजरीवाल जी क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार केजरीवाल जी से ये सवाल कर रहे हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी कहे जाने वाले लोग, आप बताइए अब जरा कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि अगर दिल्ली सरकार अमानतुल्लाह खान को पैसे दे रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हिसाब किताब ना ले। हर सरकार को हिसाब किताब लेना ही है। तो विधवा के नाम पर पेंशन नहीं बटी, इसी तरह का कुछ घोटाला दिल्ली के स्कूलों का भी कुछ पिछले दिनों सामने आया था कि जो गेस्ट टीचर रखे गए थे, जिनकी संख्या 20,000 है, उसमें से 500 टीचर का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद भी वेतन रजिस्टर में चढ़ता रहा और वो घोटाला भी लाखों में बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब मांग रही है कि केजरीवाल जी जवाब दीजिए कि वो जो गेस्ट टीचर जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, उनके नाम पर जो पैसे वो गए कहां, किसने लिए? क्या मनीष सिसोदिया जी ने लिए? क्योंकि शिक्षा मंत्री तो वही हैं। वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाने वाले लोग, जिसकी गिनती का अब खुलासा हुआ है कि जो क्लासरूम 7,000 के करीब बताए गए कि हमने क्लासरूम बनाए, तो अब पता लग रहा है कि वो 7,000 टोटल जो थे, उसमें से क्लासरूम तो 4,000 बने, बाकी शौचालय भी उसमें गिन दिए गए, लैब भी उसमें गिन दी गई और कुल मिलाकर के संख्या 7,000 बता दी। ये भी एक अपने आप में घोटाला है। नए नए तरह के अजब अजब घोटाले आ रहे हैं कि आपने 7,000 क्लासरूम की और कॉस्टिंग लगा के उतना पैसा उसमें दिखा दिया, जबकि वो बनाया शौचालय है। तो शौचालय किस साइज का होता है आप जानते हैं, और एक क्लासरूम किस साइज का होता है वो आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के घपले पे घपला खुलता जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो घपला खुला है वो अमानतुल्लाह खान का खुला है, क्योंकि यहां केवल पैसे का घोटाला नहीं हुआ, यहां हथियारों का जखीरा भी मिला है। और हथियार ऐसी कंडीशन में कि अभी जो सूत्र बता रहे हैं एसीबी के, वो तो ये कि अमानतुल्लाह खान से जो चीजें मिली हैं, जो वहां गजेट्स मिले हैं, उसकी जांच में यह भी पता लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वो बातचीत कर रहे थे और दंगे के भी कुछ सूत्र, कुछ तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो दिल्ली में दंगा हुआ था उस समय ताहिर हुसैन नाम आया था, लेकिन वो पूर्व पार्षद थे आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी ने कहा देखिए भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्व पार्षद था। लेकिन अब अमानतुल्लाह खान के बारे में आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, उसका कोई जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो एजेंसियां हैं, अब अगले 14 दिन की रिमांड जो मिली है, जो जुडिशियल कस्टडी मिली है, इसमें अब क्या क्या चीज़ें और सामने लाती है, क्योंकि हर दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और अब तो पीएफआई का एंगल भी सामने आ रहा है। जो पीएफआई का अध्यक्ष दिल्ली का वो गिरफ्तार हुआ है, उसके पास जो टैब मिला है, अब ये खबरें आई कि उसके टैब में आम आदमी पार्टी के किसी बड़े लीडर, सांसद का कोई बातचीत का रिकॉर्ड भी हाथ लगा है एनआईए को। और अगर ये ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है कि सरकार में बैठे हुए लोग, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग, यदि देश विरोधी एक्टिविटी वाले लोगों से इस तरह का कोई संबंध रखते हैं या उनको प्रेरित करते हैं। तो पीएफआई एंगल जब से आया है, तब से एजेंसियां पूरे देश में अलर्ट मोड पर है। अब यह देखा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान के पास जो कैश मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए मिला हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएफआई ने दिया हो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। और पीएफआई के बारे में ये एनआईए को पता लगा है कि यहाँ जो है वो ज़कात के नाम पे कैश इकट्ठा करते थे। तो अब सवाल ये है कि कैश अगर इकट्ठा हुआ है तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दंगा कराने की फिर से कोई योजना हो। और यही सब तलाशने में एजेंसियां लगी हुई हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस अपने आप में एक चल रहा है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग पूरे देश में उठ रही है और रविवार के दिन जंतर मंतर पे भीषण एक प्रदर्शन भी किया है कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने। और उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द इस देश में जो वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की सरकार ने एक्स्ट्रा पावर दी थी और देश की संपत्ति उनके नाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा था, अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम कर भी दी गई, वो सब रद्द होना चाहिए। देश की जमीन गरीबों को मिलनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को
जो पहले से खूब अमीर हैं और इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखना होगा इस पर सरकार कुछ कर पाती है कि नहीं, हमारी न्यायपालिका इस मामले में क्या फैसला देगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसको फैसला करना है कि वक्फ बोर्ड को दी गई जो पावर हैं वो खत्म की जाती हैं कि नहीं, संपत्ति वापस ली जाती है कि नहीं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के योगी बाबा जी ने वो कानून खत्म कर दिया वक्फ बोर्ड का, तो ये एक प्रहार किया गया यूपी की तरफ से और संपत्ति वापस लेने का काम चल रहा है। लेकिन पूरे देश में आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वो कहा जा रहा है कि वो पूरे पाकिस्तान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक अपने आप में गंभीर मामला है और गंभीर मामला तब ज़्यादा हो जाता है कि जब राजनीतिक दल के लोग उस तरह की एक्टिविटी करने वाले अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों की सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर गुजरात के लोगों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस नेताओं की सभाओं में वो बैठकर तालियां बजा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके गुजरात में यदि 2-4 सीटें भी वो ले आए तो गुजरात को वो इसी तरह किसी के हवाले न कर दें। वंदे मातरम।